ये जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन चल रहा है। 28 जनवरी से ये शुरू हुआ है और ये गंगा प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभियान है एक, जिसकी शुरुआत यहाँ से अभी की गई है। और मैं अभी बात करता हूँ इन लोगों से। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम PS शारदा है जी। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं अभी तो जंतर मंतर पर हूँ और गंगा मैया के जो 19 और 20 जनवरी को मातृ सदन हरिद्वार में संकल्प हुआ था जी, उसके संदर्भ में क्रमिक अनशन पर हूँ और आत्मबोधानंद जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए गंगा मैया के लिए कोशिश में है कि कोई ध्यान दे उनकी तरफ। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी 2 दिनों पहले दूरदर्शन के किसी प्रोग्राम में गडकरी जी ने फिर से ये दोहराया कि अगले 2 महीने में गंगा 70 से 80% तक साफ हो जाएगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक गडकरी जी की स्टेटमेंट का सवाल है जी, मेरे ख्याल से गंगा 80% तो क्या, अगर यही हालात बने रहे तो 100% साफ हो जाएगी। इसमें तो दुख की बात यह है कि गंगा की सफाई नहीं, गंगा के रहने का मुद्दा है जी। गंगा को रहने नहीं, गंगा के अस्तित्व का मुद्दा है, उसके अस्तित्व का मुद्दा है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। गंगा को कुछ कंपनियों के हवाले कर दिया गया है जो गंगा के ऊपर डैम बना करके उसकी अविरत धारा को रोक रहे हैं। गंगा की पानी की जो एक दैविक शक्ति है उसका नुकसान हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है, गंगा तो खुद में ही साफ है। आप सर, इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। अगर गडकरी जी ये बोलते हैं कि 70 से 80% तक गंगा साफ हो जाएगी, तो 100% की भी कोई लिमिट होगी, उनका कोई प्लान होगा कि इस हद तक गंगा साफ करनी है। डिस्टिल्ड वाटर तो गंगा को करना नहीं है, कोई एक प्लान होगा। वो आपको पता है क्या? क्योंकि वो मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ कि 100% उनका क्या पैमाना है। कोई तो पैमाना होगा कि BOD इतनी होनी चाहिए, DO इतना होना चाहिए या कोलिफॉर्म इतना होना चाहिए। तो वो 100% पैमाना आज तक किसी को नहीं मालूम है और मुझे लगता है शायद गडकरी जी को भी नहीं मालूम होगा। तो आप क्या इस बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं आपको एक बात कहनी चाहूँगा कि जो शब्द साफ है इसका आप मतलब सही समझिए, ये इसको साफ ही कर जाएंगे। गंगा को साफ करने की जो जरूरत है वो गंगा के पानी में नहीं है। गंगा का पानी तो हमेशा ही साफ है। इनको अपने शहरों में से अनट्रीटेड वेस्ट गंगा में रोकने के लिए काम करना चाहिए। गंगा के अंदर दरअसल जो भी नुकसान हो रहा है वो गंगा के अंदर जो हमारा जड़ी बूटियों का हिमालय से जो पवित्र और औषधि वाला सारा रस आता है उसको डैम्स के अंदर रोक के उसका नुकसान हो रहा है, उसको नहीं रोक रहे, इस वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये इनकी प्लान कोई नहीं है। ये मैं आपको सही मायने में कह सकता हूँ, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है जिसके अंदर हमने ये कहा कि इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इनके स्टैंडर्ड्स बनाइए। सर, आप इस मामले में कोर्ट का क्या रवैया देखते हैं? मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो हैं या NGT है, उनका आप क्या रवैया देखते हैं? देखिए, कोर्ट का रवैया ये है कि कोर्ट बार बार फैसला दे रही है जी। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम का एक टूल निकाल करके जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स हैं
और जो उसके साथ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के एक्सट्रेनुअस इंटरेस्ट्स हैं वो इसको किसी ना किसी तरीके से कोर्ट्स के अंदर जाके मिसरिप्रेजेंट करते हैं, तो कोर्ट्स उतना काम कर देता है जितना कोर्ट के सामने किसी चीज से प्रूव हो जाता है जी। लेकिन एक आम समाज के अंदर इतनी बड़ी गहन साजिशों को साबित करने के लिए कोर्ट्स के पास जाने का समर्थ नहीं है। कोर्ट्स जो है वो उनकी तरफ से ये है कि गंगा का नुकसान नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तरक्की के लिए कुछ करना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ सब करके लोगों को मुहैया कराया जाए। लेकिन आज कचहरियों को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और देश के हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि अब जो हमारे पास चॉइस है वो ये है कि हम अपने जीवन के लिए पानी बचाएं या उस पानी को वाहियात तरीके से बिजली बनाने के अंदर खराब कर दें। सर एक प्रश्न और है, क्योंकि आप कोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपने दूसरे जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गंगा की सफाई के लिए काम कर रहे हैं, गंगा पॉल्यूशन फ्री करने की बात करते हैं, उनका आप कैसा रोल देखते हैं? वो क्या अपने काम में जो उनको काम दिया गया है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या केवल गुमराह कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन बेस्ड है जी। तो हमारी इंस्टीट्यूशंस को फॉल्ट नहीं किया जा सकता जी। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट को करने में ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि विलिंग फेलियर सफ़र करते हैं, उनकी ड्यूटी कुछ होती है और वो एक्सट्रेनुअस कंसिडरेशंस के लिए ना कि सिर्फ पॉलिसी गलत बना देते हैं, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में जब इम्प्लीमेंट करने वाला गलत बात कर रहा होता है, उसको खराब कर रहा होता है, उसका नाजायज फायदा उठा रहा होता है, तो आंखें मूंद के कहीं और देखते हैं। तो फाइलों की खाना पूर्ति को अगर आप पढ़ेंगे तो इस देश के अंदर इतनी तरक्की हो चुकी है कि इसको भगवान भी उसके रंजिश करता होगा। लेकिन अगर थोड़ा इसको खरोल के देख लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये उस अस्थि पिंजर की तरह है जिसको अंदर से टीबी ने खा लिया है। आज भी देश के लोगों को समझना चाहिए, अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो वो समय दूर नहीं जब आप नलका खोलेंगे पानी नहीं आएगा। और सर आप देश की दूसरी नदियों की हालत कैसे देखते हैं? गंगा के बारे में तो फिर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, हम उसकी कभी बात नहीं करते, उसके काला पानी को और बदबूदार पानी को हम कभी नहीं देखते। तो जो देश की और दूसरी नदियां हैं, यमुना तो फिर भी गंगा की सहायक नदी है, और जो दूसरी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, माही है, इस टाइप की जो नदियां हैं, उनकी आप कैसी हालत देखते हैं? देखिए, बात है सबसे बड़ा तो आपके प्रश्न में ही एक जवाब है जी कि एक इंसान जो नदी की वजह से जिंदा है, अब वो नदी का फैसला करने के लिए आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये सवाल खड़ा हो गया तो नदियों की हालत कैसी है इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनकी जिम्मेवारी है कि देश की प्राकृतिक संपदा को बचा के रखें, उनको अपने परलोक से डरना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संपदा का व्यापारीकरण करना और उसका अंधाधुंध मुनाफेखोरी करना, ये अपने आप में एक ऐसी त्रासदी है, इसको देखने वाला समाज भी खत्म हो जाएगा, इसके देखने वाला, इसको सहने वाला समाज भी खत्म हो जाएगा, और इसका हनन करने वाले व्यक्ति का तो बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि जब प्राकृतिक ही संपदा नहीं होगी तो ये सब तरक्की और ये सब किसके लिए हो रही है, ये अपने समझ से बाहर है। धन्यवाद सर।